प्रिय तिवारी, आपका स्वागत करती हूँ जन उदय में। आज एक्शन बालाजी हॉस्पिटल में लीवर और पेट की समस्या को लेकर हमारे संवाददाता विनोद बंसल ने बात की। ये जानते हैं उनसे क्या क्या बात की उन्होंने। नमस्कार, मैं हूं विनोद बंसल और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल बुलेटिन जन उदय। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं लीवर तथा पेट से संबंधित बीमारियां किस तरह से फैलती हैं। आज हम जब हॉस्पिटल गए तो हॉस्पिटल के 2 स्पेशलिस्ट डॉक्टरों ने जन उदय से खास बातचीत में बताया कि लीवर हमारा फैटी क्यों होता है, हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। आइए आपको सीधे स्पेशलिस्ट 2 डॉक्टरों से मिलवाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जन उदय, मैं हूं विनोद बंसल। आज हम बात करेंगे पेट से जुड़ी हुई बीमारियों को लेकर के और खास तौर से लीवर को लेकर के, जो शरीर में कहीं ना कहीं इस तरीके से कुछ बीमारियां उत्पन्न करता है, आपको पता नहीं चलता। हमारे साथ डॉक्टर साहब का नाम बताएंगे प्लीज। मैं हूं डॉक्टर GS लांबा, मैं चीफ हूं यहाँ पेट और लीवर की बीमारियों का श्री बालाजी एक्शन मेडिकल इंस्टीट्यूट दिल्ली। जी डॉक्टर साहब, हमें एक चीज़ बताएं, जिस तरीके से लोगों को पता ही नहीं चलता पेट की बीमारियों के बारे में, जिस तरीके से मैंने देखा कि आप जो है लीवर के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, काफ़ी सारे केसेस भी आपने हैंडल किए, काफ़ी सारे लोगों को भी ठीक किया है, तो क्या इन्फेक्शन होते हैं, ऐसी क्या चीज़ होती है जो लोगों को पता नहीं चलती और लास्ट मोमेंट पर आपके आके एडमिट हो जाते हैं? ये तो है, देखो जी, लिवर एक ऐसा ऑर्गन है कि काफ़ी जब डैमेज हो जाता है फिर भी अपना काम करता रहता है। इसलिए किसी को लीवर की जब अगर डैमेज हो तो डैमेज होती रहती है और वो नॉर्मल बिल्कुल बॉडी फंक्शनिंग करती रहती है। फिर जब डैमेज बहुत ज़्यादा हो जाती है, मुझसे मोर देन 50-60% जब डैमेज हो जाती है तो कुछ लक्षण शुरू होते हैं। बट उसमें भी ये है कि भाई इनिशियल जो सिम्टम्स होते हैं वो बड़े नॉन स्पेसिफिक होते हैं, जैसे भूख ना लगना, थकावट है, वीकनेस चल रही है, कुछ वेट लॉस हो रहा है। अब ये ऐसी चीज़ें, ये कई चीज़ों में हो सकते हैं। आदमी सोचता है शायद रोजमर्रा की कामदार जिंदगी के कारण ऐसा हो रहा है, तो पता नहीं चलता। फिर जब एक्चुअली लीवर के सिम्टम्स आते हैं कि भाई आपको जॉन्डिस हो गई या आपके पैर सूज गए या पेट में पानी आ गया, तब तक मतलब लीवर डैमेज जो है 70-80% आपका लीवर डैमेज हो चुका है। तो इसलिए लीवर के संबंध में ये है कि भाई एक तो मतलब अपने जो भी आपने प्रिकॉशन दे दी वो लेनी है, बाकी ये कि जरा सा भी कुछ लगे तो उसको चेकअप कराना पड़ेगा। सिम्टम्स की वेट करेंगे तो हम बहुत लेट हो जाएंगे। बाकी जो सिम्टम्स एक्चुअली है वो यही होते हैं कि हाथ पैरों में सूजन आ जाती है, पेट में सूजन आ जाती है, पानी भर जाता है, भूख नहीं लगती, खून की उल्टियाँ आती हैं, मोशन में खून आ सकता है, शरीर पे खून के छोटे छोटे से धब्बे पड़ सकते हैं। ये सारी चीज़ें लीवर, और मेन जो सिम्टम जिससे पहचाना जाता है लीवर वो है जॉन्डिस। बट ये आने तक हो सकता है लीवर आपका बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका है। जी जी सर, आपसे एक चीज़ और जानना चाहिए, जिस तरीके से क्योंकि खान पान जो है एक लाइफस्टाइल एक चेंज होता जा रहा है, लोगों को नहीं पता हमें किस टाइम पर क्या खाना है। जैसे कि आज बच्चे को अगर लिया जाए तो वो एक चेंज हो रहे हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, सैंडविच, तो क्या खान पीन से भी इन चीज़ों पर फर्क पड़ता है? बिल्कुल, देखो जी, पड़ता है। लीवर एक ऐसा ऑर्गन है जिसका खाने पीने से डायरेक्ट संबंध है कि जो आपने खाना पीना है उसको डाइजेस्ट करने में लीवर का बहुत बड़ा हाथ है। उसको डाइजेस्ट करके जो एनर्जी बाकी बॉडी को लेनी है वो भी उसमें भी लीवर का बहुत बड़ा हाथ है। तो लीवर इन चीज़ों से काफ़ी अफेक्ट हो जाता है। आजकल हम देखते हैं बहुत सारे, आप अल्ट्रासाउंड कराओगे उसमें आ जाता है फैटी लीवर, की लीवर में फैट जमा हो गई है। बहुत ही कॉमन है, बच्चों में है, बड़ों में, सब में वो हो रही है। और उसका मेन रीज़न यही है, एक हमारा खाना ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा बच्चों में भी और बड़ों में भी बाहर का जंक फूड, ऑयली फूड, बहुत ज़्यादा फैटी फूड, वो रीज़न है। और दूसरा ये है कि भाई ओवरवेट बहुत होते जा रहे हैं, इवन छोटे बच्चे भी वो ओवरवेट होते जा रहे हैं। तो ओवरवेट में जितना फैट बॉडी में एक्स्ट्रा होता है वो जाके लीवर पे भी जमा हो जाता है, और ये फिर धीरे धीरे ये फैट जो है लीवर को डैमेज करता रहता है, और फिर अल्टीमेटली ये हाल हो जाता है कि भाई लीवर परमानेंटली डैमेज हो गया और प्रॉब्लम जो है शुरू हो जाती है। तो खाने पीने का बहुत ज़्यादा लीवर पे प्रभाव पड़ता है। दूसरा ये है कि लीवर की कुछ इन्फेक्शन होती हैं, वायरस इन्फेक्शन, जो हेपेटाइटिस वगैरह, जॉन्डिस जो आम हम सुनते हैं, ये भी जल्दी खाने पीने की गंदा पानी पीने से और उससे हेपेटाइटिस A आ जाती हैं और ये फिर लीवर को डैमेज करती है। तीसरा एक लीवर का जो और सबसे बड़ा दुश्मन कह लो या जो है वो है अल्कोहल। आजकल अल्कोहल का प्रचलन भी आपको पता है बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। लोग बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंजम्पशन करते हैं, यंगस्टर्स इतने करते हैं। तो हम लोग देखते हैं इवन 25-30 साल के यंगस्टर्स आ रहे हैं जिन्होंने इतनी अल्कोहल कंज्यूम की कि उनका इस एज में लीवर पूरा डैमेज हो चुका है। तो अल्कोहल लीवर का काफ़ी ज़्यादा संबंध है। ये अल्कोहल जो मेन ऑर्गन बॉडी में डैमेज करती है वो लीवर है। तो अगर आपका रेगुलर अल्कोहल और एक्सेस में डेली अल्कोहल लेते हैं तो वो आपके लीवर को डैमेज करेगा। आज हम आपको मिलवाएंगे मोनिका जैन जी से, जो कि पेट की स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं। आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, उनसे कौन कौन सी बीमारियां पनपती हैं, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, सीधे बात करेंगे मोनिका जैन जी से। नमस्कार मैम। हाँ, नमस्कार जी।
जी मैम बताएं क्योंकि खान पीन से लोगों में और खासतौर से बच्चों में, क्योंकि बच्चे जंक फूड की तरफ जा रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे बच्चों के लिए? देखिए, पेट से संबंधित बीमारियां बहुत आजकल के ज़माने में बहुत कॉमन हो गई हैं, क्योंकि आज के समय में जो मेजर बच्चों का खाना पीना है वो जंक फूड की तरफ जा रहा है, जिसको कि रोकना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है। इस खाने की प्रॉब्लम की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है फूड पाइप से रिलेटेड, पेट से संबंधित, इंटेस्टाइन से संबंधित, लिवर से संबंधित सभी तरह की आ जाती है। जैसे कि हम कहें कि फूड पाइप में जो आजकल के समय में छोटे छोटे बच्चे भी हमारे एसिडिटी गैस से सफ़र कर रहे हैं। एसिडिटी और गैस जो कि पहले बहुत अनकॉमन रहती थी, अब 10 से 15% पॉपुलेशन हमारी एसिडिटी से प्रभावित है। इसमें जब बहुत ज़्यादा एसिड बन जाता है तो वो हमारे फूड पाइप में बैक मारता है और पेशेंट को जलन और खाने में दिक्कत होने लगती है, पेट फूला हुआ लगता है खाने के बाद। और ये सारी प्रॉब्लम्स जो है, अगर इसको हम ट्रीट करना चाहें तो उसमें एक मेन रोल हमारा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस का आ जाता है, जिसमें हमें वज़न कम करना चाहिए। तो जैसा कि हम पहले बात कर चुके कि जंक फूड जो है एक मेन कारण है हमारा वज़न बढ़ाने में, तो उसका सेवन नहीं करना चाहिए। थोड़ा थोड़ा खाना खाएं और थोड़े समय में खाने के बाद बहुत ज़्यादा पानी ना पिए, खाते ही लेटे नहीं। ये सब लाइफस्टाइल चेंजेस हैं जो हमें एसिडिटी गैस के लिए करने चाहिए। खाने में फ्राइड आइटम और बहुत हैवी फूड नहीं खाएं। दूसरा चीज़ होता है जो आज की डेट में जो बाहर से खाना हम खा रहे हैं वो स्वच्छ होना चाहिए, क्योंकि अगर हम कंटामिनेटेड फूड खाते हैं तो इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम्स काफ़ी सारी आ जाती हैं, जिसमें कि एक्यूट डायरिया है और पेट खराब होना। तो इसके लिए हमें खाने का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि हम साफ़ सुथरा खाना खाएं। तीसरी जो मेन प्रॉब्लम आज की डेट में खाने से संबंध रखती है वो है कि बहुत ज़्यादा फैट का सेवन हमारे लिवर को भी अफेक्ट करता है, जिसको हम के फैटी लिवर कहते हैं। इसमें लिवर में जाके फैट जमा हो जाता है। आज से कुछ समय पहले तक लिवर की प्रॉब्लम्स जो रहती थी मेनली हमारी शराब से संबंध रखती थी, दूसरा वायरस हेपेटाइटिस बी और सी से संबंध रखती थी। पर आज के समय में लिवर का फैट जो कि मोटापे से संबंध रखता है और अदरवाइज खान पान से संबंध रखता है, जिसको हम नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज बोलते हैं, ये काफ़ी कॉमन हो गया है। तो इस प्रॉब्लम से जो पहले हमारे लोग अफेक्ट होते थे वो ओल्डर एज के लोग होते थे, कि जनरली जो एज रहती थी 40 से 60 के बीच में रहती थी। पर बड़ा अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि अभी छोटे छोटे बच्चे भी इस प्रॉब्लम से ग्रसित हैं। और इस प्रॉब्लम से जैसे फैटी लिवर से लेके जो लिवर खराब होने की प्रक्रिया है वो जनरली 15 से 20 साल लेती है। तो अगर सपोज एक 15 साल के बच्चे को ये प्रॉब्लम आए तो आप समझिए कि भाई 35 से 40 साल में जाके उसका लिवर खराब होने की काफ़ी संभावना हो जाती है। तो ये चीज़ हमें अवॉइड करनी है। Please like, subscribe our channel Jan Uday and hit the bell icon.